हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम 29 मिनट्स ब्लिस सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें भगवान की कथाएं और उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे, साथ में उनके बारे में सुनेंगे भी। तो ये श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 पे बेस्ड है, जो हमें प्रभुपाद द्वारा दी गई है। आज का जो टॉपिक है वो है भगवान का जन्म। तो भगवान का जो जन्म है वो श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 चैप्टर 1 से लेके 5 में लिखा गया है, जहाँ पे भगवान की अवतरण, देवताओं द्वारा उनकी स्तुति, भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ तथा कंस द्वारा उत्पीड़न और नंद वासुदेव की भेंट के बारे में बताया गया है। तो भगवान तो अजन्मे हैं, तो कोई कह सकता है अगर भगवान अजन्मे हैं तो भगवान को जन्म लेने की क्या जरूरत है। तो भगवान इसका रीजन बताते हैं। कारण ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान कहते हैं मैं अपने इस फॉर्म में यहाँ पे डिसेंड करता हूँ। साथ में उसका उद्देश्य ये है कि भगवान अपने भक्तों को प्रसन्नता देना चाहते हैं तथा जो मिसक्रिसेंट्स हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनको भी एनिहिलेट करना चाहते हैं और धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। तो इन्हीं उद्देश्य और कारण की वजह से भगवान इस धरातल पे जन्म लेते हैं। तो एक बार की बात है कि जो हमारी भूमि देवी हैं, उनके ऊपर बहुत सारे राक्षसी राजा लोगों ने यहाँ पर राज्य करना शुरू कर दिया था। और वो इतने आसुरी थे कि जो भूमि देवी है बहुत परेशान थी। उन्होंने फिर फाइनली ये सोचा कि मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊं और अपनी जो व्यथा है उनको मैं बताऊंगी। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं एक गाय का रूप लेके और अपना पूरा व्याख्यान करती हैं दुख के बारे में। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो बाकी देवी देवताओं को लेके साथ में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पे जाते हैं। वहां पे जाके वो पुरुष सुक्त स्तुति गाते हैं और भगवान के दिव्य संदेश का एक इंतजार करते हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में उस संदेश को प्रकाशित करते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं वो यदु वंश में प्रकट होना शुरू करें और वहां पे अपनी प्रोजेनी बढ़ाएं। मतलब आगे डॉटर्स, ग्रैंड डॉटर्स, सन्स, उन सबका वहां पे आगे अपना पूरा एक डायनेस्टी को बढ़ाएं। तो हम देखते हैं कि जो सूरसेन नाम के जो राजा थे, जो यदु वंश के चीफ थे, उनके बेटे वसुदेव की शादी देवकी के साथ तय होती है। और देवकी का जब विवाह होता है वसुदेव से, तो देवकी के जो बड़े भाई थे कंस, वो बहुत प्रेम करते थे अपनी छोटी बहन से। उस प्रसन्नता के कारण उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं वासुदेव और देवकी का जो रथ है अपने घर से वासुदेव के घर तक मैं छोड़ने जाऊंगा। तो जब इस तरह वो छोड़ने जा रहे थे, प्रेम पूर्वक अपने हाथ से रथ को चला रहे थे, तभी उनको आकाशवाणी सुनाई देती है। और उस आकाशवाणी में कंस क्या सुनता है? वो सुनता है कि जो देवकी का 8वीं संतान है वो कंस का वध कर देगी। अब जैसे ही कंस ने ये सुना कि देवकी की संतान उसका वध कर देगी, तो उसने क्या किया, उसने इमीडिएटली अपनी तलवार निकाल ली ताकि वो देवकी को मार सके। लेकिन जो वासुदेव थे वो बहुत शांत थे। उन्होंने देखा ऐसा तो उन्होंने कंस का हाथ पकड़ा और कहा कि देखो देखो कंस, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी छोटी बहन है, आज इसका विवाह हुआ है, ये तुम इसको अपने घर से मेरे घर छोड़ने जा रहे हो। साथ में इतने सारे यहाँ पे जन चल रहे हैं, वो क्या कहेंगे? तुम्हारा नाम यश सभी मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो कंस था उसको उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो कहता है अगर मेरी जान नहीं रही तो इस नाम यश का क्या फायदा। तो वो नहीं माना। तो वासुदेव ने कहा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ कि जिसने भौतिक शरीर प्राप्त किया है उसका एक दिन तो अंत होना ही है, तो फिर मरने से क्या डरना। लेकिन कंस इस बात से भी उसको संतुष्टि नहीं हुई। अब वासुदेव को किसी ना किसी प्रकार से तो देवकी को बचाना था। तो उसने निर्णय लिया कि ठीक है, देवकी के जितने भी बच्चे होंगे मैं उन सभी को तुम्हारे पास ले आऊंगा कंस, और तुम उन सभी को मार देना। तो इस तरह चतुरता पूर्वक वसुदेव ने उस समय देवकी की जान बचाई। तो अब कंस ने उसकी बात मान ली। उसने कहा ठीक है, तुम तो भगवान के भक्त हो, मैं तुम्हारे वचनों पे अपना पूर्ण फेथ रखता हूँ। तो जब वसुदेव और देवकी का पहला पुत्र हुआ, तो जैसा उन्होंने वचन दिया था, वो अपना पुत्र लेके इमीडिएटली कंस के पास जाते हैं। तो कंस बहुत खुश होता है। वो कहता है अरे, तुमने तो अपने वचनों को पूर्ण किया, लेकिन मेरा वध तो 8वीं संतान ने करना है। तुम इसको ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। जब तुम्हारे 8वां पुत्र या होगा वही तुम मेरे पास ले आना।
ऐसा करके कंस ने उसको वापस भेज दिया वसुदेव को। और जब ये बात नारद मुनि ने सुनी तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, कंस ने तो मारा ही नहीं पहला पुत्र। तो वो कंस के पास गए नारद मुनि और उस कंस से कहते हैं कि देखो, यदुवंश में जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं ना, वो सभी देवी देवता हैं। और क्योंकि अब देवी देवता सब आ ही गए हैं तो बहुत शीघ्र विष्णु भी आने वाले हैं, और जैसे ही विष्णु प्रकट होंगे वो तुम्हारा वध कर देंगे। तो तुम्हें जल्दी से जल्दी सभी बच्चों को मार देना चाहिए। और साथ में वो एक और एग्जाम्पल देते हैं कंस को। वो कहते हैं नारद मुनि कि देखो ये फूल है, तुम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखुड़ियां गिनो। तो वो गिनना शुरू करता है और फिर नारद मुनि कहते हैं अरे तुमने तो यहां से गिना है, अब तुम यहां से गिनना शुरू करो। तो ऐसे करके वो सर्कुलर मूवमेंट में गिनवाते हैं। तो कंस को समझ में आ जाता है कि हाँ, ये जो पहला पुत्र है ये भी तो 8वां ही हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि लीनियर कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी, हाँ कि 8वां पुत्र वही होगा। तो जब ऐसा सुनता है वो फिर से उसका मूड स्विंग हो जाता है कंस का, और वो जाता है देवकी का जो बच्चा होता है पहला, उसको उठाता है और जोर से पटकता है शिला पे और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोई ये कह सकता है कि नारद मुनि तो बहुत खराब है, उन्होंने बेचारे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मरवा डाला। तो ऐसा नहीं है, नारद मुनि तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो बताते हैं कंस को कि तुम पिछले अपने जन्म में काल नेमि नाम के राक्षस थे और तुम्हारा वध विष्णु ने ही किया था। तो इससे क्या हुआ, हृदय में कंस के और ज्यादा ईर्ष्या पैदा हो गई विष्णु के लिए। साथ में नारद मुनि इसको ये भी बताते हैं कंस को कि जो भगवान के जो जो वसुदेव के जो 6 पुत्र हैं वो पिछले जन्म में तुम्हारे ही पुत्र थे, जिनको कि उनको तुम्हारे हाथों से ही मरना है, ऐसा उनके लिए उनको ये वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे, मतलब उनका हाथ से मरना है ऐसा उनको श्राप मिला हुआ था जी। तो फिर जब फाइनली कंस को ये पता चलता है वो कहता ठीक है मैं ही मारूंगा। और तीसरी बात ये थी कि नारद मुनि चाहते थे कि जितनी जल्दी कंस अपने इन सभी पुत्रों को मारेगा वसुदेव के, उतनी जल्दी ही तो भगवान प्रकट होंगे। तो इन्हीं सबको देखते हुए नारद मुनि ने वहां आके कंस को ये आदेश दिया। तो एक एक करके कंस क्या करता है, वासुदेव और देवकी के सभी 6 पुत्रों को मार देता है और उनको कारागार में डाल देता है। अब अध्याय 2 में हम देखते हैं कि भगवान और देवी देवता जो आते हैं वो भगवान की कैसे स्तुति करते हैं। तो जब देवकी माता 7वीं बार प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम उनके गर्भ में जो होते हैं वो होते हैं अनंत शेष। ये भगवान द्वारा ही भेजे गए थे, जो भगवान के ही अंश हैं। अब अनंत शेष ने क्यों अवतरित हुए भगवान देवकी के गर्भ में, क्योंकि जो उससे पहले के जो 6 पुत्र थे देवकी के, उनको हम काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य के नाम से जानते हैं। तो अगर हमें भगवान को अवतरित करना है अपने मन में, तो उससे पहले हमें इन सभी चीजों से छुटकारा पाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अनंत शेष हैं वो उस पूरे एनवायरमेंट को बहुत कंड्यूसिव बना रहे हैं ताकि अब भगवान वहां पे आ सकें। और फिर भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि जो देवकी का 7वां गर्भ है उसको तुम ले जाके रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित करो। तो ऐसा योग माया ने किया, और ऐसा करने से देवकी को लगा कि उनकी जो 7th प्रेगनेंसी थी वो मिसकैरेज में बदल गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये तो भगवान के आदेशों द्वारा ही किया गया था। उसके बाद फिर देवकी माता 8वीं बार जब प्रेग्नेंट होती हैं, भगवान उनके गर्भ में आते हैं, तो उसका पूरा एक उल्लेख है कि वो एक मनुष्य के जैसे उन्होंने उनको गर्भ धारण नहीं किया था। वो बेसिकली पहले हृदय में भगवान आए थे वसुदेव के, और फिर हृदय से वसुदेव के वो देवकी के हृदय में गए और फिर वहां से उनके गर्भ में गए। तो ये बेसिकली भगवान बता रहे हैं कि मैं एक मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेता हूं, बल्कि मेरा जो जन्म है वो बहुत दिव्य है। और क्योंकि वो अब देवकी के गर्भ में थे, तो जहाँ पे भगवान होते हैं वो तो भगवान का धाम बन जाता है। तो इस समय देवकी को कहा जा रहा है कि वो साक्षात धाम थी, क्योंकि उन्होंने भगवान का निवास स्थान बनी हुई थी। तो जब ये देखा देवी सारे देवताओं ने, तो वहां पर आके उन्होंने स्तुति करी, उनका स्वागत किया कि भगवान अब आप स्वयं जन्म लेने वाले हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है।
लेकिन कंस ये जब सब कुछ देख रहा था तो वो बहुत ज्यादा अब भय से भर गया। उसको दिख रहा था कि देवकी के अंदर कुछ एक अलग सा तेज है, और उसको समझ में आ गया था कि ये जो 8वीं संतान है ये भगवान विष्णु है। इस मारे क्या हुआ कि वो डर के हर समय भगवान का चिंतन करने लगा, चाहे वो खाते पीते सोते उठते बैठते, बस उसे भगवान ही स्मरण कर हो रहे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो जो कृष्ण है, जो कंस है, वो कृष्ण भावनामृत बन गया। लेकिन जो वो भगवान को याद कर रहा था वो प्रेम पूर्वक नहीं कर रहा था, वो ईर्षा पूर्वक कर रहा था। इसलिए हमें ऐसा याद नहीं करना जैसे कंस करना, हमें तो भगवान को हमेशा प्रेम पूर्वक याद करना है। अगले अध्याय में बताते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे अवतरण लेते हैं। यहाँ पे अब बता रहे हैं कि जब भगवान जन्म लेने वाले थे तो फाइनली जितनी भी वहाँ की सिचुएशन थी या जो हमारा कॉन्स्टलेशन था वो बहुत ज्यादा एम्बियंट हो गया था। जो जितने भी हमारे चांद सितारे थे वो सब बहुत शांत हो गए थे। चिड़िया चहक रही थी, हवा में एक अच्छी सी सुगंध थी, नदियां बह रही थी, और मतलब पूरा वातावरण बहुत मनमुग्ध हो गया था। और रात के ठीक 12 बजे अष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। तो अष्टमी का चांद तो छोटा होता है, लेकिन जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उस दिन पूर्ण चांद दिखने लगा। मतलब भगवान ने जब जन्म लिया तो कहा जाता है चांद भी पूर्ण हो गया। और जब भगवान ने जन्म लिया तो वो अपने 4 भुजा वाले रूप में जन्म लिया, जिसमें कि वो शंख चक्र गदा और पद्म अपने हाथ में लिए हुए थे। ऐसे रूप को देख के अब वासुदेव बहुत आश्चर्यचकित थे कि ये कैसा पुत्र है मेरा। उन्होंने सोचा ये भगवान है, भगवान ने भला कंस के कारागार में क्यों आके जन्म लिया? उन्हें डर नहीं लगा क्या? कितनी खतरनाक है ये कारागार। दूसरा रीजन उनका ये था कि वो सोचे कि अगर ये भगवान है, सर्वव्यापी है, तो वो देवकी के गर्भ में कैसे प्रकट हो गए? तीसरा कारण उनके आश्चर्य का ये था कि ये कैसे सा बच्चा है, इतना सुसज्जित, मतलब पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं, मुकुट धारण किए हैं, इतने रत्न मालाएं पहनी हुई हैं। और चौथा उनका आश्चर्य का कारण था कि ये तो भगवान है, ये मेरे पूजनीय है, तो ये मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं? तो इन सभी जब 4 रीजन से वो आश्चर्यचकित थे तो भगवान उनको बताते हैं कि देखो, तुम लोग जो पिछले कई जन्मों से मेरे माता पिता बने आ रहे हो। उन्होंने बताया कि तुम जब सुताप और प्रश्नी थे तब भी मैं तुम्हारा पुत्र बना था, जब तुम कश्यप और अदिति थे तब भी मैंने तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया, और आज जब तुम वासुदेव और देवकी के रूप में हो, मैं कृष्ण के रूप में तुम्हारे पास आया हूँ। और वो बताते हैं कि तुमने कई कई हजारों साल तक तपस्या करी थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारी इस पूरी इच्छा को पूर्ण किया है। तो ये पूरा उनको उल्लेख किया जाता है। अब जब वासुदेव व देवकी हैं फिर उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देखिए भगवान, आप इस चतुर्भुज युग जो अपना आपने रूप दिखाया है इसको वापस ले लीजिए। इसके 2 कारण बताते हैं। पहला कारण क्या था कि देवकी ये कहना चाहती थी कि आपका जो इतना विशाल चतुर्भुज रूप है मैं इसको कहाँ छुपाऊं? कंस एकदम जब आएगा वो आपको मार देगा। तो आप अपना जो रूप है उसको छोटा कर लीजिए। जो 2 भुजा वाला एक बच्चे का रूप है, साधारण रूप, आप वो ले लेंगे तो आपको कहीं छुपा दूंगी। आपके 4 भुजा वाले रूप को तो मेरे लिए छुपाना असंभव है। और साथ में वो एक हंसी का पात्र नहीं बनना चाहती थी कि अगर कोई उसी समय द्वारपाल आ जाए या कोई भी आएगा उनके कंस के जो कारागृह था, वो देखेंगे देवकी ने भगवान को जन्म दिया, वो उपहास करने लगेंगे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो देवकी माता है वो भगवान से प्रार्थना करती हैं, और साथ में वासुदेव भी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है माँ, मैं आपके निर्देश, आपने जो कहा मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करता हूँ, मैं अपने 2 भुजा वाले रूप में आ जाता हूँ, लेकिन अब आप आगे का निर्देश मुझसे सुनिए। तो भगवान उनको आदेश देते हैं कि आप मुझे यहाँ से उठाकर गोकुल ले जाइए, यशोदा मैया के घर में नंद गांव ले जाइए, वहां पे मुझे छोड़ कर आइए। तो जब वासुदेव ने ये सुना उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। अब कोई ये कह सकता है कि भगवान ने तो निर्देश दे दिए, लेकिन जो देवकी और वसुदेव हैं वो तो कारागृह में हैं, उनको बंदी बना रखा है, उनके सारी बेड़ियां पड़ी हैं हाथों में, दरवाजे बंद हैं, द्वारपाल भी हैं, वो कैसे जाएंगे? तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि जब हमें कोई भगवान अपनी सेवा देते हैं या कोई आदेश हमें मिलता है तो हमें बिल्कुल
पूर्णता अपने मन से उसको पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई भी बाधा या मुश्किल आएगी तो भगवान स्वयं उसको सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उन्होंने जब निर्देश भी दिए तो साथ में उसका सॉल्यूशन भी दिया। कैसे कि उन जो उस समय नदी पार करके ले जाना था उसका रास्ता देना, इतनी तेज बारिश थी वहां पे, अनंत शेष आए और वो अम्ब्रेला बनकर उनकी रक्षा करी। और जितने भी द्वारपाल थे वो योग माया के वश में आके सो गए, उनकी जो बेड़ियां थी वो भी खुल गई और इस तरह वो बहुत आसानी से वसुदेव गोकुल पहुंच गए। तो जब वो गोकुल पहुंचे उन्होंने देखा कि यशोदा मैया ने एक पुत्री को जन्म दिया, पुत्री को जन्म दिया हुआ है। तो उन्होंने, जैसा कि भगवान ने आदेश दिया था, उनकी पुत्री को उठाया और भगवान कृष्ण को, जो उनके पुत्र थे, उनको वहां पे रख दिया, बच्चों को अदल बदल दिया। और ऐसा करने से क्या हुआ कि यशोदा मैया को भी पता नहीं चला, क्योंकि वो भी योग माया के वश में थी, उन्हें नहीं पता चला कि कब उनका बच्चा बदल दिया गया। और फिर फाइनली वो लेकर अपने कंस की जो कारागृह थे वहां पे वापस आ जाते हैं। चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि अब योग माया जो थी वो फाइनली कारागृह में आ गई और वो वापस सेम सिचुएशन कर देती हैं जो पहले थी, यानी कि जो उनकी बेड़ियां थी वो वापस हाथ में बंध जाती हैं, उनके द्वार बंद हो जाते हैं, ताले लग जाते हैं और जितने भी द्वारपाल थे बाहर वो सब वापस निद्रा से उठ जाते हैं। और फिर जब बच्चे की रोने की आवाज सुनते हैं तो जो द्वारपाल थे वो भागते हुए कंस के पास जाते हैं और महाराज को बताते हैं कि एक बच्चे ने जन्म ले लिया है। तो क्योंकि कंस तो बहुत उत्सुकता से वेट कर रहा था आठवीं संतान का, वो भागता हुआ जाता है और कहता है कि ये जो बच्चा है ये मुझे दे दो। लेकिन देवकी क्या कहती है उनसे, वो कहती है कि कंस देखो ये तो पुत्री है, ये एक बेटी है मेरी, ये तुम्हें कैसे मारेगी? अगर बेटा होता तो मैं मान सकती थी, बेटी तो तुम्हें कभी मार ही नहीं सकती। और उनको अगर ये भी कहती है कि अगर तुम्हें कुछ शंका है कि बेटी तुम्हें मारेगी तो मैं क्या करती हूँ कि जो तुम्हारा पुत्र होगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह विवाह करा दूंगी, तो वो तुम्हारी पुत्र वधू बन जाएगी। तो इस तरह जो देवकी मैया है वो ये नहीं सोचती है कि मेरा पुत्र तो बिल्कुल सेफ है, वो तो यशोदा के पास पहुंच गया तो मुझे क्या करना इस पुत्री को बचा के। नहीं, उन्हें पता था कि ये यशोदा की पुत्री है, मुझे इसकी भी रक्षा करनी है। तो वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन कंस नहीं मानता। अब कंस क्या करता है, वो ये देवकी की गोद से उस पुत्री को उठा लेता है, जैसे कि दो टांग से उसने पहले भी सभी बच्चों को उठाया था, और जोर से फेंकने की कोशिश करता है शिला पर ताकि वो मर जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता, जो बच्चा है वो उनके हाथ से छूट जाता है और वो दुर्गा का अष्टभुजा वाला रूप लेके उसके सामने प्रकट हो जाता है। अब वो फाइनली जो दुर्गा मैया है वो बोलती हैं कंस से कि कंस, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें मारने वाला जो है वो यहाँ पर है, वो तो कहीं और जन्म ले चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो योग माया है वो कंस को भ्रमित कर रही है। कैसे कि कृष्ण भगवान तो यही इसी प्रिजन हाउस में उन्होंने अपना अवतरण किया था, लेकिन फिर भी कंस को वो क्या कहती हैं कि तुम्हारा जन्म लेने वाला तो कहीं और, जो तुम्हें मारने वाला है वो कहीं और जन्म ले चुका है। इसी प्रकार हम भी देखते हैं कि हमें योग माया कैसे एक पूरा इल्यूजन क्रिएट कर देती है जिससे कि हम भगवान को जान ही नहीं पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें भगवान को पाना है तो हमें इस माया के वश में वशीभूत नहीं होना है। अब जब ये फाइनली कंस सुनता है कि अरे मेरे को मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, तो वो सोचता है अरे ये देवकी ने एक देवी को जन्म दिया, दुर्गा को जन्म दिया, इसका मतलब मेरी जो बहन है ये साधारण मनुष्य तो हो ही नहीं सकती है। और फिर वो क्या करता है, उनकी बेड़ियों को खोल देता है, कहता है मुझसे बहुत बहुत बड़ा एक पाप हो गया, मैंने आपके सभी बच्चों को मार दिया, इससे घिनौना पाप तो मैं कोई और कर ही नहीं सकता। और साथ में वो थोड़ी सी फिलॉसफी भी देता है उन दोनों को, ताकि वो उनका जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको कम कर सके। वो कहता है कि देखो उनको तो मरना ही था, अब वो बाई चांस ऐसा हुआ मेरे हाथों मरे। तो इस तरह वो उनको शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन हम ये देखते हैं जो आसुरी लोग होते हैं वो देवी देवताओं के उपासक होते हैं, खासकर दुर्गा के, शिव के। तो जब ये सब देखता है वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो जब फाइनली जाता है अपने वापस पैलेस में तो अपने मंत्रियों से
सलाह मशवरा करता है कि आज ऐसा ऐसा हुआ। तो जो उनके मंत्रीगण थे वो कहते हैं कि देखो आप ऐसा करो, आप इसी बातों में मत आओ, क्योंकि उस पुत्री ने जो जो देवी आपके सामने प्रकट हुई थी, उन्होंने क्या बोला कि आपको मारने वाला तो कहीं और प्रकट हो चुका है, इसका मतलब आपका अंत तो निश्चित है, आपकी मृत्यु आने वाली है, विष्णु ने कहीं और जन्म ले लिया है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अगले जो पिछले 10 से 12 दिनों में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं आसपास के सभी गांवों में या सिटीज में, उन सबको हम मार देंगे। तो कंस ने कहा हाँ ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए मुझे। लेकिन अब इधर क्या हुआ, जब नंद महाराज के घर में कृष्ण जी पहुंच गए तो वहां पे नंदोत्सव का आयोजन हुआ, और उन्होंने जितने भी वहां उनके गेस्ट आए हुए थे उनकी बहुत अच्छे से उनका उनको रिसीव किया, उनको बहुत से गिफ्ट्स दिए, और हर चीज उन्होंने बहुत अच्छे से आयोजन की, एक फेस्टिवल बनाया कि हमारे घर में कृष्ण का जन्म हुआ है, और बहुत सुंदरता से पूरी नगरी को सजा दिया गया। इसके अलावा नंद महाराज ने ये भी सोचा कि मुझे तो कंस को कर भी, जो टैक्स होता है उसको भी पे करना है, तो क्यों ना मैं मथुरा भी होकर आता हूँ, कंस को भी थोड़े गिफ्ट देकर आऊंगा, वो भी थोड़ा सा शांत हो जाएगा और प्रसन्न होगा। तो ये सोचते हुए जो वसुदेव हैं वो फाइनली एक मथुरा आते हैं, कंस से मिलते हैं, और जब वो मथुरा में थे तो उनकी मुलाकात वसुदेव से भी होती है। अब वसुदेव को तो पता था कि जो उनके पास पुत्र है वो मेरा पुत्र है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते कि आपकी जो पुत्री थी वो मेरे पास आ गई और जो मेरा पुत्र था वो आपके पास आ गया। लेकिन वो इनडायरेक्टली पूछते हैं कि आपके गोकुल में सब कुछ ठीक से तो है, वहां पे सारी व्यवस्था, सारे जानवर, सभी सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक तो हैं। तो वो कहते हैं हाँ सभी लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, और वो अपना दुख भी व्यक्त करते हैं कि देवकी की जितनी भी संतानें हैं उनको कंस ने मार दिया। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो वसुदेव है वो शांत हो जाते कि हाँ मेरा जो पुत्र है, जो कृष्ण है, वो नंद महाराज के घर में सुरक्षित है और उसको अभी तक कोई भी विपत्ति नहीं आई है। अब ऐसा सुनने के बाद फाइनली क्या होता है कि जो वसुदेव हैं वो, उनको पता था कि कंस अब जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मार रहा है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नंद महाराज से कि देखिए आप ज्यादा दिन तक यहाँ मथुरा में नहीं रहिए, आप वापस चले जाइए, क्योंकि कंस के जितने भी मंत्रीगण हैं वो सभी बच्चों को मार रहे हैं। ऐसा सुनने से वसुदेव कहते हैं आप फटाफट यहाँ से प्रस्थान करिए। तो नंद महाराज उनकी बात को मान लेते हैं और वो वापस अपने गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं। और जब वो प्रस्थान कर रहे थे, वापस जा रहे थे गोकुल मथुरा से, तो उन्होंने रास्ते में एक बहुत बड़ी राक्षसनी को मरे हुए देखा। तो अब हम इसको आगे कल जानेंगे कि क्या था वो राक्षसनी कौन थी, वो गोकुल में कैसा उत्पात था जिसको देख के वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। हम कल आपसे इसी समय पे फिर से मिलेंगे, सेम टाइम 8 बजे, और हम 29 मिनट्स ब्लिस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर पंचांग प्रणाम। माता जी हरे मैंने लेट ज्वाइन किया है। हरे मैंने कृष्ण लेट माता ज्वाइन जी। किया है। माता जी एक एक करके बोलेंगे तो सुनाई पड़ेगा। ठीक है, पहले मंशी माता जी, you can stop the recording, please. जी माता जी। जी माता जी। So we still have 4 minutes. If anyone has questions, they can ask Mata ji. I don't have any question, but thank you so much, Mataji. बहुत बढ़िया सेशन था. It was an excellent start to about 29-minute this sessions. बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और बहुत सारे डिवोटीज ने large numbers में ज्वाइन किया. So I'm very happy to see all of you. Thank you so much and looking forward for the next sessions. Hari Bol. हरे कृष्णा। हरे Thank you, कृष्ण Manshi Mata ji. हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मैंने आज का सुना नहीं क्योंकि भागवत वो चल रही थी ना, इसलिए मैंने लेट ज्वाइन किया, कुछ नहीं सुन सकी माता जी। ओके। कोई बात नहीं माता जी, इसकी रिकॉर्डिंग शायद मिलेगी हम लोग को ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।